राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर डिले इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी। सरकार ने बार बार हाईकोर्ट के अंदर यह कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी और सरकार की मंशा है कि जितनी भी जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं उनकी जितनी जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार ने ये मंशा जाहिर की। अंततः वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में लॉटरी की तारीखें तय हो गई कि लॉटरी की जाएगी। लेकिन ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी संगठन के गले की हड्डी बनती जा रही है। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से गुर्जर समुदाय ने अपना विरोध इसके ऊपर दर्ज कराया। गुर्जर समुदाय के प्रदेश के संगठन महासचिव ने कहा कि हमारी आबादी राजस्थान के अंदर 85 लाख है, पर रिपोर्ट के अंदर मात्र 30 लाख दिखाई गई है। ये साजिश है हमारी राजनीतिक, जो हमारी राजनीति के अंदर जो हमारे लोगों को आना चाहिए उनको पीछे धकेलने की एक साजिश है। अगर सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और रिपोर्ट के आंकड़ों को सही नहीं किया तो निकाय और पंचायत राज चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ये मैं आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि प्रदेश का एक और बड़ा समुदाय रावणा राजपूत समुदाय भी आज इस रिपोर्ट की बलि चढ़ गया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो रावणा राजपूत समाज को स्वीकार्य नहीं है। रावणा राजपूत समाज के विषय में बता दें कि जब रविंद्र सिंह भाटी और इन्हीं के समुदाय छोटू सिंह रावणा की एक बहस शुरू हुई, उस समय पूरा समुदाय एक हुआ और वहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी रावणा राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा नजर आया। इस बार भी आपको लेटेस्ट बता दें कि जब यूजीसी का विरोध हुआ और एक युवा की उस धरने के अंदर जान चली गई और पता लगा कि वो लड़का रावणा राजपूत समाज का है, तो भी यही समुदाय आगे आया और उसने भाजपा संगठन और सरकार की किरकिरी होने से बचाई। अब इनकी नाराजगी जो है वो यहाँ आज ये भाजपा मुख्यालय के बाहर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको कब अंदर बैठे आला कमान, अंदर बैठे बड़े लोग इनको समय देंगे और कब इनको अंदर बुलाया जाएगा। ये वो समुदाय है जो चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है ना साहब? जी सर। अब क्या नाराजगी है, क्यों बैठे हो बाहर? नाराजगी सब हमारे समाज को अनदेखा किया जा रहा है हर राजनीतिक पार्टियों ने, इसलिए हम विरोध के दायरे में हमारे भाई साहब सोडाला जी साहब के साथ में हम आके यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या ज्ञापन दे रहे हो? ये हमारी जनसंख्या का आंकड़ा जो कम बताया है, कितना बताया, कितनी है और कितना बता दिया? तकरीबन 40 लाख से ऊपर है, जो 5 लाख के समथिंग बताया है। सर कैसे देख रहे हैं इसको? 40 लाख को 5 लाख ही कर दिया है तो फायदा तो आप ही को है। सर ओबीसी आयोग का जो ये सर्वे है एकदम तथ्यहीन, भ्रामक और अपूर्ण है। इसका कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं बताया। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई पूरा डेटा, एक तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, डेटा कैसे कलेक्ट किया वो सार्वजनिक किया जाए, गांव, वार्ड, तहसील और जिलेवार आंकड़े जारी किए जाए। आपके पास में कैसे आंकड़ा है कि आपकी आबादी जो है वो 40 लाख से ऊपर की? सर हमारा 1902 से हमारे समाज के संगठन चल रहे हैं। अभी जो हमारा श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान संगठन चल रहा है उसकी हमारी तहसील और ग्राम तक इकाई बनी हुई है। हम लास्ट समाज के लास्ट व्यक्ति से आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास तहसीलवार, विधानसभावार सारे आंकड़े हैं। तो आपके हिसाब से ये आंकड़ा है 40 लाख पार है हमारा। 40 लाख पार। कितनी विधानसभाओं में इफेक्ट डाल? 200 विधानसभा में सब जगह उपस्थिति है। 50 विधानसभा ऐसी है जिसमें हम मतलब 15,000 से ऊपर है हार जीत का फैसला करने की स्थिति, और 30,000 से ऊपर वाली हमारी 15 विधानसभा ऐसी है जिसमें हम 30,000 से ऊपर में है। और आपके विधायक तो नजर ही नहीं आते हैं आपके समुदाय के, ना विधायक नजर आते हैं, ना आपके समाज से मंत्री नजर आते हैं। आप कह रहे हो कि आप 15 सीटों पे हार जीत का फैसला करने की स्थिति में हो, तो राजस्थान में आपको कोई गिनता ही नहीं है क्या? सर एक्चुअली क्या है कि लोगों का माइंडसेट इस तरीके से हो रखा है कि पार्टी टिकट दे तो उसको ही वोट दे। माइंडसेट लोगों का हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं टिकट देती है?
तो ये सवाल तो हम पार्टी से करना चाहिए। हम तो पार्टी से ईमानदार, हमारा समाज तो ईमानदारी से जिसके साथ खड़ा पार्टी है, की तो रिपोर्ट आ गई, पार्टी तो रिपोर्ट के आधार पर चलेगी। रिपोर्ट आज ये कह रही है कि आपकी आबादी 5 लाख है, 5 लाख आबादी है तो आप 2 ही विधानसभा नहीं कर सकते, कहकर आप कह रहे हो 15 विधानसभा करते हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो हम कह रहे हैं झूठ है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष कह देंगे कि 5 लाख की रावणा राजपूत समाज है, उस दिन हम पार्टी और सरकार को भी बता देंगे हम कितना है। ठप्पा लग के आया ना उस रिपोर्ट के ऊपर, अनुमोदन भी हो गया उस रिपोर्ट का, मान ली गई, सरकार ने एक्सेप्ट कर ली है वो रिपोर्ट। अब क्या कमी रह गई? सर, जिस रिपोर्ट को बनाने में 1.5 साल आयोग ने लगा दिया, आप क्या जानते हो कि मंत्रिमंडल ने 2 घंटे में उसको पढ़ के अप्रूव ही कर दी। यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, इसलिए ये सर्वे किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, सरकार की मेहरबानी से नहीं हुआ है। और राजस्थान हाईकोर्ट का ऊपर डंडा था कि इस तारीख तक करवाना है, इसलिए आनंद फानंद में रिपोर्ट ली गई है। 10 तारीख से 23 तारीख तक का सिर्फ आयोग को समय दिया है। क्या पूरे राजस्थान की 60% आबादी को आप 13 दिन में गिन सकते हो? क्या संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। राजस्थान की पूरी आबादी, 60% आबादी को, राजस्थान में 8 करोड़ के आसपास की आबादी और 60% होगी लगभग 6 करोड़ के आसपास। 6 करोड़ आबादी को 5 करोड़ के आसपास 13 दिन में गिन लिया। 13 दिन के अंदर गिनती हो गई। कोई सिस्टम होगा साहब सरकार के पास में। यहाँ पे और भी समाज के बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। कैसे देख रहे हो सर, 5 लाख ही हो आप, तो आप दावे बड़े बड़े कर रहे हो। संख्या जो सरकार ने सर्वे किया उससे डबल है। ये कहीं न कहीं मतलब 10 लाख बिल्कुल कहीं न कहीं चूक हुई है, तो इसको आयोग को दोबारा देखना चाहिए। जी हुकुम, कैसे देख रहे हैं? ये जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है तथ्यों पे आधारित नहीं है। किस आधार पे इन्होंने कहा कि रावण राज में 5,85,000 है, क्या तथ्य है? तो ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। और हमारी मांग है, बीजेपी कार्यालय इसलिए आए हुए हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बोलेंगे, ये रिपोर्टें गलत है। पर साहब, आप एक मेरे सवाल का छोटा सा मेरा सवाल है, उसका जवाब दें कि आप बीजेपी मुख्यालय आए हैं और बाहर बैठे हुए हैं। 15 सीटों के ऊपर आपका वर्चस्व है, जिसपे आप जीत हार की बात करते हो। राजस्थान में 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपकी आबादी बाहुल्य मात्रा के अंदर है, फिर भी आपको मिल तो कोई रहा ही नहीं है। ऐसा है सर, रावणा राजपूत जो है बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इसी चीज की वजह से आपसे नहीं मिल रहे? नहीं, अब कहाँ जाएगा? अगर नहीं मिलेंगे तो खामियाजा भुगतेंगे। क्या भाई, अभी आ रहे चुनाव आ रहे, अभी पार्षद और सरपंचों के चुनाव आ रहे, उनमें बता देंगे, फिर आगे सोचेंगे। पर हम जो फिर भी है कि जिस पार्टी को हम चाहते हैं उससे मिले और अपनी बात तो रखे, बस ये हमारा है। सहमत हो साहब आप भी? हाँ, सहमत है साहब इस बात से, इसीलिए लाए हैं हम। पर मिल क्यों नहीं रहे आप? मतलब बाहर बैठे हुए हो, समय भी हो चुका, और आ रहे हैं पीछे से काफी लोग आ रहे हैं। हम तो आप उनका इंतजार कर रहे हो कि अंदर वालों के समय का इंतजार कर रहे हैं जो समूह इकट्ठा हो जाए हमारा। बहुत सालों ने समय दे दिया। हाँ, बहुत संख्या के पीछे से काफी लोग आ रहे हैं। काफी लोग जी। आ रहे हैं। देखिए, काफी लोग आ रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। बात यह है कि जब मन में बीजेपी बसी है तो एक बार अपनी बात तो रख दें, इससे पहले कि हम कोई और फैसला करें। बात रख देते हैं, बात रखने के बाद में भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है और सरकार क्या फैसला करती है। देखिए, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज रंजीत सिंह सोडाला भी अब मेरे साथ में यहाँ जुड़ गए हैं। जी, ये क्या है सर? ये सर्वे चल रहा है हमारा, कई तहसीलों आप में अपने लेवल पे चुके सर्वे हैं। कर रहे हो? हम हमारे लेवल पे काफी समय से कर रहे हैं। ये तो भरी पड़ी है, ऐसी 4-5 भर दी। ये केवल एक तहसील में है और तहसील के एक मोहल्ले की खाली है। उसके बाद और पड़ी हमारे पास, वो देखिए लगातार सब लोग लग रहे हैं, वो ठेला भरा पड़ा है। हम खुद हमारे स्तर पे जनगणना कर रहे हैं और हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। तो हमारे पास कई बार सूचना आई कि साहब ये घर भी नहीं आ रहे, ना कोई पूछताछ कर रहे। ये जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा घुसा चुनाव आयोग के, इसके ओबीसी आयोग के, तो उन्होंने डर के आनंद फानंद में तुगलकी फरमान जो कहते हैं ना, वो जारी कर दिया। और क्या सोचने का विषय कि क्या 10-15 दिन में कैबिनेट ने फैसला ले लिया। इसी तरह हमारे एक नाम की जो रावणा राजपूत समाज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको लेकर भी हम सरकार से कई बार कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में, एमपी चुनाव में हमसे वादा किया गया था कि अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। अब छोटे चुनाव आ रहे हैं, लोग बात कह रहे हैं क्या करना चाहिए। लोग मुझसे जब सवाल पूछते हैं, मुझे जिम्मेदारी दी है, हालांकि मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तथ्य से वाकिफ कराऊं। पार्टी के आप पदाधिकारी हो, उसके बावजूद भी आप बाहर ही बैठे हुए हो। और लोग आ रहे आपको हैं, समय नहीं मिला है क्या? आ रहे हैं, समय मिला हुआ है। प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समय लिया हुआ है और वो लोग और हमारे साथ ही आ रहे हैं। तो जो ज्ञापन देना वो हमारा वो आ रहा है बन के तैयार होके। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और पूरे राजस्थान में, आज पूरे राजस्थान में तहसील हेडक्वार्टर से लेके और जिला हेडक्वार्टर तक उसको ज्ञापन दिया जा रहा है। कलेक्टर को, तहसीलदार को, जो जैसी व्यवस्था है उनको,
और ये दो मांग रखी गई है मूल रूप से, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। जो ये ओबीसी आयोग ने जो दी है रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट दी है, ये सरासर गलत है, हास्यास्पद है पद है ये बिल्कुल, और संवेदनशील सरकार है, इसको हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे अलावा संपूर्ण ओबीसी जाति के साथ किया गया है, जैसा हमारे रणवीर जी ने बताया कि सन 1980 में कितनी जातियां थी, 52% थी, अब तो और कम कर दी, 40 जातियां उसके बाद और जुड़ गई, तो घटेंगे या बढ़ेंगे। और एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक गांव में, आपको ही पता है, सब ग्रामीण प्रवेश से निकल के हम यहाँ आए हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ जो इन्होंने सर्वे किया उसके आधार पर कि कोई भी गांव में अगर देखा जाए तो एक सेन समाज के कितने घर होते थे, 1 या 2। कुम्हार जो मटका बनाते थे उनके घर कितने होते थे, 1 या 2। इस तरह कई जातियां जिनके लिमिटेड घर हुआ करते थे, उनकी संख्या तो हमसे ज्यादा बता दी गई और हमें कम बताया जा रहा है। तो ये हास्यात्मक विषय है। यही कारण है क्या साहब कि आपका आंकड़ा, सरकार के पास में जो आंकड़ा आज आया है 5 लाख के आसपास का, वही कारण है क्या आपका राजनीतिक कोई प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता? न एमएलए हैं, न मंत्री हैं, 15 विधानसभाओं पे आप प्रभाव डालते हो। 50 विधानसभा है, 50 विधानसभा ऐसी है जिन पे हम सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। आपके कितने एमएलए हैं? हमारा 1 विधायक है मात्र पूरे राजस्थान में। और कितने सरकार के अंदर आपका प्रतिनिधित्व है? शून्य। तो क्या आपके समुदाय को सीरियस नहीं लिया जाता कि भैया तो बीजेपी का, ये कहाँ तो जाएगा? दायित्व बनता। अभी आपने देखा होगा एमपी चुनाव में कई समाजों ने विरोध करा, लेकिन रावणा राजपूत समाज ने खुलकर साथ दिया, जगह जगह बिल्कुल समर्थन दिया कि राष्ट्र हित को देखते हुए। राष्ट्र में मोदी जी हमारी प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, पहचान बनाई है विदेशों में आज इसकी, अपने भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की। तो सबको देखते हुए, हम राष्ट्र हित को देखते हुए हम सब ने वोट दिए और हमने हर समय सरकार का साथ दिया है, बुरी स्थितियों में भी। लेकिन इससे पहले भी जब एक बार हमारे पहले नागौर में एक आंदोलन हुआ था, उस समय आनंदपाल सिंह प्रकरण को लेकर, उसमें हम भी सरकार से कहा भी शुद्ध मांग कर दी जाए, सबको जो सच्चाई है उसको वाकिफ कराया जाए। जो इनकाउंटर उसको कोर्ट ने माना है, सत्य है, कोर्ट ने मान लिया उसको, तो उसके विरोध में हमने किया था, तो हमने सरकार को गिराया था उस समय। और कह के करा था, जो रावणा राजपूत समाज साथ देता है तो कह के देता है, विरोध करता है तो कह के करता है। हम हमारी बात को आगे रखना का हमारा दायित्व बनता है। पूरे हमारे जयपुर जिला अध्यक्ष नंद सिंह जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है जयपुर जिले के। पर साहब आप बात रख दोगे, लॉटरी होने में 2 दिन 3 दिन का समय रह गया है, आप बात रख के भी क्या ले लोगे? वो किस तो मान लो जवाब आ जाता है, सुन लेंगे, देखते हैं आने वाले समय में कर देंगे। तो क्या रावणा राजपूत समाज मान जाएगा इस बार? एक बार फिर नहीं है, अब मानने वाला विषय नहीं रहा कि हम लॉलीपॉप लेते आ रहे हैं। अब लॉलीपॉप लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका जो समाज निर्णय लेगा। और अभी हमने कल भी वर्चुअल बैठकें की है, 2 दिन हमने कल लगातार हमारी वर्चुअल चली है, हमने पीसी भी ली है और हमारा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारा अच्छा समाचार आगे तक पहुंचा भी है। तो सरकार को ये चेतने की आवश्यकता है, संवेदनशील सरकार है, हम मानते हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी समस्या को सुनने का समाज क्या फैसला करने जा रहा है? समाज ये फैसला लेगा या इस पे पुनर्विचार करा जाए। और हमारे को जो राजस्थान में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बार बार गिड़गिड़ाते बरस बीत के लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। मेजर दलपत सिंह जी को आपने देखा होगा, उनके जब भी हम 23 सितंबर को कार्यक्रम करते हैं, लाखों की संख्या तो वही हो जाती है, लाख 1.5 लाख। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें एक नाम से जाना जाए। ये 2 हमारी प्रमुख मांगे हैं, इन पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है, वरना इसके परिणाम रणजीत सिंह सोडाला नहीं देगा, समाज पूरा मिलकर देगा। क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके परिणाम है सब सरकार के विरोध में जाएंगे लोग, और क्या, मैं क्या रोक लूंगा? जो मांग इतने सालों से मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही, इसमें कोई विरोध नहीं है। सबसे बड़ी बात है विरोध नहीं की। कौन से समाज का करा था कैबिनेट की मीटिंग लेके? जहांगीर समाज का करा था। और उसी तरह पे हम भी कह रहे हैं, हमारा करिए, विरोध है ही नहीं हमारा कोई। कहीं वजूरी दरोगा कोई विरोध वाला है ही नहीं, ये तो केवल भ्रमित किया जा रहा है। और किस तरह के लोग हैं, संहिता लग जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो उसके बाद में कैसे होगी आपकी मांगे पूरी? यार विधानसभा चालू हो रही है, उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाए कि रावणा राजपूत समाज को एक नाम से जाना जाएगा, तो आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। उसके बाद इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। ये सिंपल सी बात आपको मैंने बताई कि ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले लोग सब जानते हैं, उसी परिपाटी से हम निकल के आए हैं। तो जो जनसंख्या जिन भाइयों की कम होनी चाहिए, उनकी हमसे ज्यादा बता रहे हैं, तो ये तो तुगलकी सर्वे हो गया एक तरह का।
तुगलकी सर्वे करा, इस सर्वे की जांच करनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, इसलिए डरते हुए इन्होंने फटाफट आनन फानन में कर दिया और उससे सरकार ने स्वीकार कर लिया। आप बता रहे हैं हमें पता नहीं, आप लगता है सरकार कि नहीं करा। इस रिपोर्ट के अंदर और भी जो संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, उनके संग भी गलत हो गया मैं होगा? आपसे कह रहा हूं कि ओबीसी की लगभग सभी जातियां असंतुष्ट है। हमारी सबसे बात हो रही है, संपर्क भी हुआ हमारा कई जातियों से, तो ये सब लोग असंतुष्ट है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, और हम भी हमारे माध्यम से जाके मिलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय समय लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी समय ले रहे हैं, और जो इसके मंत्री हैं अविनाश जी उनसे भी समय लेंगे। हमारी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारा दायित्व, पहला दायित्व बनता है सरकार को चेताना, और खास तौर पे मेरा तो फर्ज बनता है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा दायित्व बनता है मैं समाज की बात को आगे रखूं। फिर उसके बाद पार्टी क्या निर्णय लेती है वो बात मैं समाज में रखूं, फिर समाज क्या निर्णय लेता है वो बात हम सार्वजनिक कर देंगे। उसकी ताकत, हमारी ताकत हम दिखा देंगे निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में। अब मैं पदाधिकारी, मुझे बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं अंदर से बहुत कुंठित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। मेरे मन की भाव थे, हम चाह रहे थे कि हमारी छोटी छोटी मांगे, 2 मांग है, ये तो चलो अब आई है ज्वलंत मांग, इससे पहले की हमारी मांग है वही पूरी नहीं करी जा रही। क्या हो क्या रहा है, ये कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम देखना चाहिए कि रावणा राजपूत समाज सदैव साथ रहा, और हमारे तो आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी है जिन्होंने विश्व में नाम करा, तुर्की सेना को हराया, उधर हथियार थे, स्टेनगन। उनका जिक्र तो प्रधानमंत्री खुद करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी खुद जाके आए, खुद ने वहाँ खुद ने स्वागत किया, वहाँ बाड़मेर में उन्होंने भरे मन से बोला है। तो हम चाहते हैं कि उनका जो सम्मान है वो हम उस हमारा डीएनए उनसे जुड़ा हुआ है, और हमारे डीएनए में दोगलापना नहीं है। हम जिसके साथ जाते हैं विश्वास के साथ जाते हैं, जिसके साथ छोड़ते हैं तो उसका विश्वास के साथ छोड़ते हैं, और जड़ मूल से साफ करके छोड़ते हैं। ये उदाहरण हमने आगे आगे दे रखे हैं और आगे देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पे ये लोग मौजूद हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इनसे कोई बात कर ले, जिससे कि बात करने के बाद में ये जो अपनी मांगे हैं ये मांगे उन तक पहुंचा दें, और मांगों को पहुंचाने के बाद में ये समाज के आगे फिर अपनी बात को रखें और फैसला करें। यहाँ पे युवा पीढ़ी भी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या कहोगे? देखो, ये सरासर गलत है। जिस तरीके से सरकार ने ये एक सर्वे के बोल के कराया है और इसको जातिगत आंकड़े बताकर किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इससे पूरे समाज के अंदर गलत मैसेज गया है कि आपका जनसंख्या आंकड़ा ये है, जबकि जनसंख्या जनगणना बात नहीं सुनी जाती, सरकार नहीं सुनती, तो क्या निर्णय होगा? ये हमारे पूरा प्रदेश नेतृत्व इस पे विचार कर रहा है और आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके लिए हमारी बैठकें चल रही है, और पूरा जो नेतृत्व है वो जो फैसला लेगा, पूरा युवा पीढ़ी उसके साथ हैं, और हमारा प्रदेश नेतृत्व का फैसला ही सर्वमान्य है पूरे समाज। लीजिए साहब, मुश्किलें यहाँ पे जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उससे कोई भी यहाँ पे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। गुर्जर समुदाय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, यहाँ पे रावणा राजपूत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हाँ जी। अच्छा, जो हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमें मूल ओबीसी में रखते हुए हमारी जो जनसंख्या वो 5 लाख बताई गई है, वो आंकड़े सरासर झूठे हैं। क्योंकि आप अगर 1931 की जनगणना देखेंगे तो हम उस समय 1,60,000 थे, तो उस आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो हमारी जनसंख्या लगभग 50 लाख होती है। आज के समय में लगभग 50 लाख होती है। तो ये आंकड़ा जो राजनीतिक रूप से हमारे को भागीदारी नहीं देना चाहते हैं और हमें पिछाड़ के रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें राजपूतों के साथ में गिन लिया लेता है। हम राजपूतों के साथ में नहीं है, हम रावणा राजपूत हैं, हम एक सामान्य राजपूत हैं, ठीक है। तो उस आंकड़े को मतलब इन्होंने जिस तरह से मतलब पिछाड़ के दिया है, उसकी वजह से हमारा राजनीतिक भागीदारी हमें नहीं मिल पा रही है। जब देश आज़ाद हुआ, आज देश का हम मतलब ये 76वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, तो उस स्वतंत्र दिवस में सबसे पिछड़ी जाति वो है रावणा राजपूत समाज। इसका कारण यही है क्योंकि हर बार हमारे को राजनीतिक के पीछे रखा जाता है, हमारा वोट लिया जाता है, हमें और आगे नहीं किया जाता है। और हमारे पदाधिकारी रणवीर सिंह जी सोडाला जो आज तीसरी बार मतलब हमारे समाज के अध्यक्ष बने हैं, तो उस समय की भावना को मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो आज 12 साल में जो समाज की जागृति हुई है, उस जागृति को अगर देखा जाए तो हम एक निर्णायक मतदाता हैं, निर्णायक।
उस निर्णायक मतदाता में क्या होता है कि हमने जिसको समर्थन दिया वही पार्टी आगे होके जीती है, चाहे किसी भी मुद्दे में। हम आज अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति ये रहेगी कि जितने युवा हैं हम एक कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं और हर एक जिला तहसील स्तर में, ग्रामीण क्षेत्र में, डाणी क्षेत्र में हम सारे युवाओं को एकत्रित करके हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारे रणवीर सिंह जी सोडाला साहब हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने की बात है। अगर बात की जाए, राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे अब लॉटरियों का सिलसिला चालू हो जाएगा। एक तरफ देखें तो यूजीसी के विरोध में स्वर्ण जातियां जो हैं वो विरोध में उतरी हुई हैं। उनका कहना है तहसील स्तर पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि सरकार का साथ नहीं देना है। वहीं अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देखें तो कल गुजरों ने ये बात दोहराई कि अगर हमारा आंकड़ा सही नहीं किया गया तो जवाब देंगे। ये बात आज रावणा राजपूत समाज दोहरा रहा है कि हमारा आंकड़ा सही नहीं किया गया तो उसका जवाब देंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आदरणीय पत्रकार महोदय से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो कैबिनेट के आदेश पारित हुए कि जातिगत जनगणना के आधार पे हम मूल्यांकन करें कि किस जाति का कितना वर्चस्व है, उस आधार पे क्या ये धरातल पे काम पूर्ण रूपेण परिप्रेक्ष्य से किया जा रहा है या वो जो प्रशासनिक अधिकारी बीएलओ जो अपनी ड्यूटियां बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं और वो गणनाएं और वो आंकड़े। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो अलग है ना साहब, ओबीसी आयोग का लेना देना ही नहीं है जनगणना से। ओबीसी आयोग को तो कहा गया कि आप रिपोर्ट बनाओ कितनी कितनी जातियां हैं जिससे उनकी हिस्सेदारी तय की जा सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी, उसके अंदर आप 5 लाख हो। तो वो जो आंकड़े हैं, जो मैं यही कहना चाह रहा था कि वो जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े गलत हैं। तो क्या धरातल पे भी ये काम निष्पक्षता से किया जा रहा है? क्या बीएलओ अपनी ड्यूटीज ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर ओबीसी आयोग के जो आंकड़े आए हैं, अगर उन्हीं के ऊपर लोगों की आपत्तियां हैं तो जनगणना जो की जाएगी, क्या उस जनगणना के आधार पे भविष्य में और बहुत कुछ तय होगा? तो क्या वो जनगणना सही तरीके से की जा रही है? इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? पत्रकार महोदय से निवेदन है हमारा कि हमारी समाज की जो पीड़ा है उस पीड़ा को पूरा आगे बताते हुए और उसको प्रकाशित किया जाए कि समाज की जो गणना है वो करीबन लगभग 50 लाख से ऊपर है और आज के हिसाब से जो बताया गया है 5 लाख है, 5 लाख बताई गई है, वो किसी भी तथ्य के अनुसार सही नहीं है, गलत है। क्योंकि जिन भी बीएलओ ने या जिन भी सदस्यों ने ये गणना करी है वो खाली पुराने तथ्यों के हिसाब से की है, एक अनुमान के अनुसार से की है। अगर आज तहसील स्तर पर या जिले स्तर पर कोई भी जिला पकड़ लें वो, तो उस जिले की जनसंख्या उनके तथ्यों के ऊपर ही रहेगी। तो आप कह रहे हो 50 लाख है, आपके प्रदेश पदाधिकारी दिखा रहे हैं कि 50 लाख है। अब आपका आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी आगे की रणनीति है कि आज हम भाजपा मुख्यालय पे आए हैं, एक बार हमारा ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हमारी मांगे रखेंगे कि हमारे जो भी 2 मांगे हैं उन मांगों को प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद हमारा समाज जो भी निर्णय लेगा वो उसके साथ है। चलिए साहब, समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ खड़े रहेंगे, ये रावणा राजपूत समुदाय का कहना है। यहाँ पे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे सारे पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अब इंतजार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कब बुलावा आएगा और कब ये मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा और ये कब बुलाएंगे और कब इनकी मांगों को सुनेंगे। हालांकि अब जो रिपोर्ट आ गई है उसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।